पाकिस्तान की मईशत के हवाले से दो इंतहाई पॉजिटिव खबरें आने के बावजूद स्टॉक मार्केट में जोश व खरोश की कमी नजर आ रही है। क्या मुल्क में सियासी इंतशार सरमायाकारों को परेशान कर रहा है या हुकूमत माशी बहरान पे काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है और मिनी बजट की तैयारी कर रही है? इन तमाम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का और माशी हवाले से और स्टॉक मार्केट के हवाले से तमाम खबरों का तफसीली जायज़ा लेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। 12 सितंबर को दो बड़ी अहम खबरें आईं। एक तो आप जानते ही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कट किया और शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट कमी की। 19.5% से अब पाकिस्तान में पॉलिसी रेट 17.5% हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट और ये मच एंटिसिपेटेड न्यूज़ थी। इसके साथ साथ ही आईएमएफ की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आई, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्तों में आप जानते ही हैं कि एक फियर था मार्केट के अंदर और वो फियर था आईएमएफ से डील खटाई में पड़ जाने का। जैसा कि आप जानते हैं कि $7 बिलियन का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई 2024 में हो चुका है और अब उसकी मंजूरी का मरहला बाकी है और इस सिलसिले में आईएमएफ की किसी भी बोर्ड मीटिंग के अंदर पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं था। 12 सितंबर को ही ये खबर भी आई और आईएमएफ की मार्केटिंग चीफ की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि 25 सितंबर को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर पाकिस्तान की कर्ज की मंजूरी का मरहला तय किया जाएगा। और साथ ही जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी ये खुशखबरी दी और कहा कि तमाम तर आईएमएफ के अहदाफ मुकम्मल कर लिए गए हैं और शरह सूद में भी कमी हो चुकी है। इसके अलावा आईएमएफ से जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम था, गैप था, फाइनेंसिंग गैप था, उसमें भी $2 अरब की इंतज़ाम कर लिया गया है। ये पॉजिटिव खबर के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गैप ओपनिंग होगी फ्राइडे को और एन ऐसा ही हुआ और मार्केट 800-900 पॉइंट प्लस ओपन हुई। 80,000 को मार्केट ने हिट किया, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी। उसमें ऑटो एंड अलाइट थे, इंजीनियरिंग का सेक्टर था, सीमेंट सेक्टर था, ये सब एंड ऑफ द डे रेड जोन में बंद हुए। इसकी वजह क्या है? सरमायाकार मोहतात क्यों हो रहा है और मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस को कैरी क्यों नहीं कर पा रहे सरमायाकार? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जे हरारत भी बढ़ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते जो मारधाड़ इस्लामाबाद में हुई है पार्लियामेंट के अंदर बिटवीन पीटीआई एंड गवर्नमेंट, जो क्लैशेस हुए हैं वो काफ़ी अलार्मिंग थे और काफ़ी नॉइज़ क्रिएट हो रही है। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अनसर्टेन की सिचुएशन बन रही है। शायद इस सियासी इंतशार की वजह से सरमायाकार मोहतात है, लेकिन दूसरी जानिब एक और बात भी समझी जा रही है और वो बात ये है कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। पाकिस्तान को $130 अरब के एक्सटर्नल लोन्स उसके ऊपर हो चुके हैं और उसकी सूद की अदायगी और उसकी अदायगी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत परेशानियां समझी जाती हैं। आईएमएफ के जो अहदाफ थे जिसमें महंगाई में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से टैक्स के ऊपर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हुकूमत की कोशिशें, इसके अलावा सब्सिडीज़ ख़त्म करने, साथ साथ जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज़ में इजाफा करने के बावजूद हुकूमत परेशान नज़र आ रही है। और गुज़िश्ता दिनों हमें ये अंदाज़ा है, क्योंकि हम सितंबर के महीने में हैं और सितंबर के आखिर तक टैक्स फाइलिंग की भी आखिरी डेट्स होती है और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़ास तौर पर एफबीआर के जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स हैं उसमें 1100 अरब रुपए की आज भी कमी महसूस की जा रही है। अगर टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं होगा तो हुकूमत इसके लिए मिनी बजट की तैयारी तो नहीं कर रही। जी हाँ, हमें मुसद्दक़ा ज़राए से ये ख़बर मिल रही है कि हुकूमत 650 अरब रुपए की रिकवरी के लिए मज़ीद टैक्सेस में इजाफ़ा करने की बात कर रही है। ट्रैक्टर्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर और इम्पोर्टेड स्टफ़ के ऊपर मज़ीद टैक्सेस बढ़ाने की बात की जा रही है।
साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी टैक्स मज़ीद बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि जो डेफिसिट है टैक्स कलेक्शन का उसको पूरा किया जा सके और महाशी अहदाफ को मुकम्मल किया जा सके, जो कि IMF की भी शर्त है और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिनी बजट की सूरत में पाकिस्तान के अंदर दोबारा महंगाई का सैलाब आ सकता है। गो के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में बतदरीज कमी होती जा रही है और $70 से नीचे $68-69 तक प्राइसेस आ चुकी हैं और उसका पाकिस्तान की हुकूमत भी उसे पास ऑन करेगी और पेट्रोल की कीमतें अगर कम होंगी तो ये एक अच्छा साइन समझा जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमें मिनी बजट का फियर है जिसकी वजह से सरमायाकार मोहतात है। एज़ फार एज़ द टेक्निकल एनालिसिस इज़ कंसर्न, मार्केट के अंदर 79,000 के पास इंडेक्स में अब सपोर्ट आएगी क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है। मार्केट में ध्यान पॉजिटिव है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी और टेक्निकली जो सपोर्ट लेवल्स हैं उसके लिए आप मेरे दिए हुए नंबरों पर फॉलो भी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जो सपोर्ट लेवल हैं वहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिएगा, लेकिन साथ साथ ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग इज़ द मस्ट। नहीं, नेक्स्ट वीक मार्केट जो है, चूँकि आप जानते हैं 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी भी आ रही है ट्यूसडे को और मार्केट जो है वो 4 दिन ही वीक का होगा। इस लिहाज से नेक्स्ट वीक तो मार्केट पॉजिटिव ध्यान नज़र आता है, लेकिन 25 सितंबर से आने से पहले पहले मार्केट के अंदर थोड़ी चॉपी मूवमेंट भी रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर डिटेल्स अबाउट स्टॉक मार्केट एंड इकॉनमी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।